हैव अ वेरी रिफ्रेशिंग मॉर्निंग टू ऑल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया जैन और एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हूँ 13 अप्रैल में करंट अफेयर्स के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन पिछले प्रश्न के जवाब के साथ। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, किस महिला क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो देखिए, स्मृति मंधाना, जितने भी लर्नर्स ने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। महिला क्रिकेट स्मृति मंधाना को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। बेसिकली अगर आप स्मृति मंधाना का नाम अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो उनके नाम के साथ एक छोटी सी टैग लाइन आप कह सकते हैं, टाइटल लाइन आप कह सकते हैं, आ रही है दैट इंडियंस क्रिकेट्स न्यू रन मशीन टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। इसके अलावा अगर आप जानते हो तो बेसिकली स्मृति मंधाना जो है वो अब इंडियन स्टार बन गई हैं वुमेंस वर्ल्ड कप की वजह से। एंड द बेस्ट पार्ट इज शी इज़ ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। इट इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ अ ग्रेट करियर। इसके अलावा कंसिस्टेंट रन मशीन के बारे में बात करते हैं तो कंसिस्टेंट रन मशीन का जो टैग है वो मिताली राज को मिला हुआ है। एज यू वेरी वेल नो, अगर आप करंट अफेयर्स के साथ जनरली जुड़े हुए रहते हैं तो मिताली राज ने अभी हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं एंड शी बिकम्स द फर्स्ट वुमेन टू स्कोर 6000 रन्स इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपसे एमपी की सीटें पूछी थी। तो लोकसभा सीटें एमपी मध्य प्रदेश में 29 है, राज्यसभा 11 है। जिन्होंने इसका आंसर दिया वो भी बिल्कुल सही दिया था। सो बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। देखिए, आज के सेशन का प्रश्न है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और आप यहाँ से अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 और 2019 के बीच भारत की आबादी औसतन कितनी प्रतिशत बढ़ी है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं और प्रीवियस एग्जाम्स देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि 2011 सेंसस से भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आ गए हैं। तो देखिए, सेंसस रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा जो रिगार्डिंग रिपोर्ट्स आती हैं, रिलेटेड रिपोर्ट्स आती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1.2%। देखिए, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA द्वारा जारी एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 2010 से 2019 के बीच की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत की जनसंख्या प्रति वर्ष की वृद्धि की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, यानी कि पर ईयर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.2% आया है। जबकि अगर इसको हम कंपैरिजन करें, इसको हम कंपेयर करें वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से तो वो 1.1% है। ठीक है ना। तो इंडिया की 1.2% एनुअली ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की बात चल रही है और वर्ल्ड की क्या है 1.1%। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और सामने आई है कि जो कम विकसित देश हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो उनकी जनसंख्या वृद्धि जो है वो ज़्यादा हुई है। तो देखिए, अफ्रीकी देशों में एक वर्ष में औसतन 2.7% वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा भारत ने जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में सुधार दर्ज किया है और वो सुधार क्या दिखा रहा है, क्या डेटाज हैं उसके। तो 1969 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे हैं तो 47 ईयर्स थी, जबकि 1994 में 60 ईयर्स हो गई और 2019 की बात करें तो 69 ईयर्स हो गई है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, आप सब अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, चर्चा में रहे जूलियन अंसाज संबंधित हैं। तो देखिए, इनका संबंध है ऑप्शन ए विकीलीक्स से। देखिए, विकीलीक्स के सह संस्थापक थे ये। ऑनलाइन सनसनीखेज खुलासा करने वाली विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन अंसाज ब्रिटेन में गिरफ्तारी के चलते चर्चा में रहे। क्यों रहे ये, मतलब क्या है विकीलीक्स के बारे में अगर आप जानते हो तो विकीलीक्स को बड़ी संख्या में विभिन्न देशों की गुप्त सूचनाओं को ऑनलाइन पब्लिश करने के लिए जाना जाता है और 2010 में विकीलीक्स ने अमेरिकी सेना से जुड़े कुछ गोपनीय दस्तावेज थे जिन्हें पब्लिश कर दिया था। इसी की वजह से अमेरिका ने अंसाज को बहिष्कृत घोषित कर दिया था। तो यहाँ से आपको ये सब चीज़ें पता चल गई हैं। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने फिल्म भविष्यर भूत पर प्रतिबंध लगाया है। तो देखिए, ये लगाया है पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म भविष्यर भूत पर प्रतिबंध लगाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रुपये 20 लाख का जुर्माना लगाया है। तो देखिए, बेसिकली इस फिल्म में क्या दिखाया गया है, तो पश्चिम बंगाल की जो फिल्म है इसमें वर्तमान सरकार तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक पार्टियां जो थी उन पर कटाक्ष किया गया, इसीलिए वहाँ की सरकार ने इस पर रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया। और इसके निर्देशक अनिक दत्त जी हैं जिन्हें काफ़ी नुकसान हो गया इस कारण से, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 20 लाख रुपए का जुर्माना सरकार पर लगाया, जो भी माइट भी सरकार अब जो है वो अनिक दत्त जी को पे करेगी।
चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अब्देल कादर बिन सल्ला। देखिए हाल ही में अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में अब्देल कादर बिन सल्ला को अब्दुल अजीज बोटेफिल्का के स्थान पर चुना गया है। तो यहाँ से आपको पुराने और नए दोनों राष्ट्रपति का नाम पता होना चाहिए। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने ड्रोन से खाद्य पदार्थों को डिलीवरी की मंजूरी दी है? तो देखिए ये दी है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां ड्रोन से खाद्य पदार्थों की डिलीवरी की मंजूरी मिली है। विंग एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को उत्तरी कैनबरा में ड्रोन से डिलीवरी की अनुमति दे दी गई है। विंग एविएशन गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट का ही एक हिस्सा है। तो जरूरी जानकारी सारी आपको यहाँ पे बता दी गई है, लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं आराम से। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, स्मार्ट शहरों और अन्य स्वच्छता प्रौद्योगिकी को विकसित करने हेतु भारत ने किस देश के साथ एक संयुक्त कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो देखिए ये की है ऑप्शन डी, स्वीडन के साथ। देखिए हाल ही में भारत और स्वीडन ने एक संयुक्त कार्यक्रम के रूप में स्मार्ट शहरों और अन्य स्वच्छता प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक समझौता किया है। तो भारत ने किसके साथ इस तरह का समझौता किया? स्वीडन के साथ किया। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपको यहाँ से पता होना चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा देश YouTube का सबसे बड़ा बाजार बन गया? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये बन गया भारत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत YouTube का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ रहा बाजार बन गया है। देश में पिछले एक साल में मोबाइल पर YouTube का प्रसार 85% बढ़ा है। सो इट्स अ ग्रेट नंबर। तो इस दैट्स वाई इंडिया गॉट द फर्स्ट पोजिशन। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए इसका सही जवाब है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल प्रधानमंत्री के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू को लगातार 5वीं बार चुना गया है। वे पहली बार 1996 से 1999 तक प्रधानमंत्री रहे थे। इसके बाद वह 2009 से इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। देखिए नेतन्याहू की कंजर्वेटिव लिक्विड पार्टी ने इस चुनाव को में बहुमत हासिल की है। तो यहाँ से क्योंकि बहुमत हासिल किया इसीलिए थोड़ा और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ से आपको पार्टी का नाम और प्रधानमंत्री का नाम पता होना चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019 भारत के किस स्टार्टअप ने जीता है? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दोस्त एजुकेशन। भारत के शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप दोस्त एजुकेशन ने तंजानिया और मिस्र के अन्य 2 विजेताओं के साथ $25,000 का नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019 को जीता है। उल्लेखनीय है कि यह प्राइज ब्रिटेन स्थित वर्ली फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में खगोलविदों ने एक ब्लैक होल की पहली छवि ली है। यह ब्लैक होल किस गैलेक्सी में स्थित है? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, M87 गैलेक्सी। देखिए वैज्ञानिकों ने धरती से 5.4 करोड़ प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स दूर M87 गैलेक्सी में स्थित ब्लैक होल की छवि ली है। अगर बात करें यह उपलब्धि वर्ष 2012 में शुरू किए गए इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के शोध का नतीजा है। ये हॉरिजन है, एक्चुअली हॉरिजन टेलीस्कोप के शोध का नतीजा है। उल्लेखनीय है कि ब्लैक होल, अच्छा चलो मैं यहाँ से ऐसे बता देती हूँ आपको ब्लैक होल हो तो क्या है। वैसे तो आप बेसिकली अगर ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। यहाँ पर सेलेस्टियल बॉडीज़ जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा ब्लैक होल का जिक्र आ जाता है वहाँ पर। तो देखिए ब्लैक होल क्या है, एक ऐसा सेलेस्टियल पार्ट है जिसमें बहुत हाई लेवल पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करती है। इतना हाई कि वो अपने अंदर सब कुछ निगल जाती है, सब कुछ अपने अंदर समा लेती है, इवन प्रकाश को भी बाहर नहीं आने देती। तो यहाँ पे हिंदी में भी देखिए लिखा हुआ है, वैसे मैंने जनरली समझा दिया। उल्लेखनीय है कि ब्लैक होल एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से युक्त खगोलीय क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण जैसे प्रकाश का भी बाहर आना नामुमकिन है, जिसके चलते ही इसे ब्लैक होल कहा जाता है। तो यहाँ से क्योंकि ब्लैक होल की पहली फुटेज सामने आई है, आजकल ये न्यूज़ नॉर्मली चैनल्स पर आ रही है, आपको ने देखा होगा। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर याद होना चाहिए। इसके अलावा हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है और आप मुझे यहाँ से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि हमारी गैलेक्सी के नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है। क्या नाम है हमारी गैलेक्सी से नियरेस्ट गैलेक्सी का, साथ ही वो कितने लाइट ईयर्स अवे है, कितने लाइट ईयर्स दूर है, कितने प्रकाश वर्ष दूर है हमसे, ये भी आप मुझे बताएंगे। इसके अलावा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक क्वेश्चन जनरली ये भी आ जाता है, नियरेस्ट स्टार टू आवर गैलेक्सी, तो ये भी आप मुझे बताएंगे। 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर गैलेक्सी, द डिस्टेंस एंड द नियरेस्ट स्टार। चलिए तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है।
आई होप आप बिल्कुल लेज़ीनेस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो लगातार पढ़ रहे हैं जीत उन्हीं की होगी, मुकाम उन्हें ही हासिल होगा। आपका जो सपना है उसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं, और वो पूरा जब भी होगा जब आप लगातार उसे समय देंगे। जैसे कि एक पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, लगातार पानी उसे दिया जाता है, उसी तरीके से आपको लगातार पढ़ाई करनी है। मैं ये नहीं कहती पूरा दिन पढ़िए, लेकिन कुछ समय ज़रूर निकालिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ताकि जो सक्सेस आप पाना चाहते हैं आई विश आप सभी को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मुझे सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स टू ऑल।